वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है द लेयर्स ऑफ द फॉरेस्ट। ए फॉरेस्ट इज मेड अप ऑफ मेनी लेयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द ग्राउंड लेवल एंड मूविंग अप। द मेन लेयर ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट आर द फॉरेस्ट फ्लोर, द अंडरस्टोरी एंड द कैनोपी। मेनली ज़्यादातर फॉरेस्ट के यही 3 लेयर्स होते हैं, बट इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट there exists another layer known as the emergent layer. Each layer has a different set of plants and animals. हर एक लेयर में अलग अलग मात्रा में क्या होता है, पानी, सनलाइट और जो एयर है उन सबको अलग अलग मात्रा में मिलता है हर एक लेयर में। और इन लेयर्स में अलग अलग तरह के प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं, लेकिन ये सब के सब आपस में एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। ठीक है। ईच लेयर हैज ए डिफरेंट सेट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंडिंग अपॉन द एबिलिटी ऑफ सनलाइट, मॉइस्चर एंड फूड। ठीक है ना। इसी आधार पर हम लोग आज सीखेंगे कि कौन कौन से लेयर्स हैं, कैसे हम जानें उनके बारे में। देखिए क्या होता है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ये जो लेयर्स हैं ये आपस में जुड़ी होती हैं और हर एक लेयर की एक अपनी अलग दुनिया होती है। अगर हम बात करें तो देखिए देयर आर 4 टाइप्स ऑफ लेयर्स और इन चारों लेयर्स की में अलग अलग एनिमल्स, अलग अलग प्लांट्स रहते हैं और हर एक लेयर में एक अलग ही दुनिया एग्जिस्ट करती है। इन लेयर्स में रहने वाले पौधों और जानवरों को मतलब उन सारे ज़रूरी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ या विशेषताओं की ज़रूरत होती है जिसके अनुसार वो इस लेयर में अपने आप को एडजस्ट कर सकें। एक और बात कि अगर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की स्पेशली बात करें तो ऊपर के जो पार्ट हैं लेयर और नीचे के लेयर में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। क्यों? क्योंकि भाई ज़्यादातर जो लाइट है, एयर है, वाटर है वो नीचे के पौधों तक तो बहुत कम मात्रा में पहुंच पाता है, सनलाइट भी बहुत कम मात्रा में पहुंच पाती है, ऊपर के ही ट्रीज को ज़्यादातर मिलती है। तो अब बात करते हैं इन लेयर्स की कि आखिर इन लेयर्स में कौन कौन से लेयर्स हैं और किस तरह से वह काम करता है। तो हमारा पहला लेयर है फॉरेस्ट फ्लोर लेयर। ठीक है। दिस लेयर इज मेड अप ऑफ डीकम्पोजिंग लीव्स, एनिमल ड्रॉपिंग, डेड ट्रीज एंड एनिमल्स। All of these decay on the forest floor and form with a new soil that provide nutrient to the plant. जो भी पत्तियां झड़ जाती हैं, जानवर मर जाते हैं, पेड़ पौधे गिर जाते हैं, तो वो डिके होकर क्या होता है, फ्लोर में मिल जाते हैं यहाँ ज़मीन में और एक नई सॉयल लेयर बनाते हैं। और उस नई सॉयल लेयर के कारण क्या होता है, इन प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। द फॉरेस्ट फ्लोर सपोर्ट फॉर्न्स, ग्रासेज, मशरूम एंड ट्री सीडलिंग्स, इन सब को फॉरेस्ट फ्लोर सपोर्ट करता है, इसी की वजह से ये ग्रो करते हैं। तो हमारा फॉरेस्ट फ्लोर में आपको पता चला कि किस तरह के पौधे होते हैं और हमने ये भी बात किया कि ये जब डीके होते हैं तो ये क्या होता है, सॉइल में मिक्स हो जाते हैं और एक तरह से न्यूट्रिएंट साइकिल फिर स्टार्ट हो जाती है। जब वो डीके होकर वो सॉइल में मिलते हैं, दूसरे प्लांट क्या होता है, उन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके ग्रो करते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट लेयर की बात करें तो हमारा नेक्स्ट लेयर है अंडर स्टोरी लेयर। देखिए द अंडर स्टोरी लेयर इज मेड अप ऑफ बुशेज, श्रब्स एंड यंग ट्रीज दैट आर एडॉप्टेड टू लिविंग इन द शेड ऑफ द कैनोपी। कैनोपी क्या होता है, अंडर स्टोरी लेयर के ऊपर की लेयर को कैनोपी कहते हैं और इसके अंदर ऐसे प्लांट्स, ब्रूसेज, श्रब्स पाए जाते हैं जो कि कैनोपी के अंदर यानी कम धूप में भी सरवाइव कर सके, बढ़ सके, ग्रो कर सके। हमारा अगला लेयर है कैनोपी, कैनोपी लेयर। देख रहे हैं, द कैनोपी इज फॉर्म्ड बाय द मास ऑफ इंटरट्विंग ब्रांचेज, ट्विग्स एंड लीव्स ऑफ द टॉल मैच्योर ट्री। इसमें मैच्योर ट्री, बड़े बड़े ट्रीज आते हैं जिनकी जो ब्रांचेज होती हैं इंटरट्विंग होती हैं, एक दूसरे से लिपटी होती हैं उनकी पत्तियाँ। ठीक है। तो जितने मैच्योर ट्रीज हैं वो सब कैनोपी में आते हैं। द क्राउन ऑफ द डोमिनेंट ट्री रिसीव्स मोस्ट ऑफ द सनलाइट। जैसे इसमें आप समझ सकते हैं बरगद का पेड़, उसकी ट्री कैनोपी बहुत बड़ी होती है, विशाल होती है,
तो सनलाइट का मैक्सिमम पार्ट क्या करता है, वो रिसीव कर लेता है। दिस इज द मोस्ट प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द ट्री वेयर मैक्सिमम फूड इज प्रोड्यूस्ड। तो भाई जो ये बड़े पेड़ हैं जिनकी कैनोपी या जिनका क्षेत्र बहुत दूर तक फैला है, तो उनको धूप ज़्यादा मिलती है, वो ज़्यादा हवा रिसीव करते हैं, तो तमाम चीज़ें उनको ज़्यादा मात्रा में मिलती हैं, तो वो सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव पार्ट होते हैं ट्रीज के। ठीक है, द कैनोपी फॉर्म्स ए शेडी प्रोटेक्टिव अम्ब्रेला ओवर द रेस्ट ऑफ द फॉरेस्ट। पूरे फॉरेस्ट के ऊपर बिल्कुल एक अम्ब्रेला, एक छतरी की तरह घिरा रहता है। जो ये मैच्योर ट्रीज होते हैं उनकी कैनोपी बहुत दूर तक फैली होती है। ठीक है, इन जो ये प्लांट्स मतलब ट्रीज हैं, इनके जो कैनोपी है, इनको सूर्य का अधिकांश भाग प्राप्त होता है भाई, सूर्य की लाइट का। ठीक है, और ये ही सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव पार्ट का काम करते हैं उन फॉरेस्ट में एज ए, ठीक है, क्योंकि वो कवर किए हुए हैं और एक अम्ब्रेला की तरह बिहेव करते हैं। हमारा एक लास्ट लेयर जो है दैट इज इमर्जेंट लेयर। इमर्जेंट लेयर क्या है, देखिए इमर्जेंट लेयर में क्या कह रहा है कि द इमर्जेंट लेयर एग्जिस्ट इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ओनली। जो ये लेयर है ये केवल ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ही देखने को मिलेगा, सभी जंगलों में देखने को नहीं मिलता। इट इज कंपोज्ड ऑफ ए फ्यू स्कैटर्ड ट्रीज दैट टावर ओवर द कैनोपी। इसमें क्या होता है ना, इमर्जेंट ट्री में कि लेयर में कुछ जो ट्रीज होते हैं वो बहुत अधिक ऊंचाई तक बढ़ते चले जाते हैं, और इस ऊंचाई तक उस फॉरेस्ट का, दरअसल ये बात हो रही है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की, तो इस ऊंचाई तक सारे के सारे ट्रीज प्लांट्स नहीं पहुंच सकते, कुछ गिने चुने ही ट्रीज इस ऊंचाई तक पहुंचते हैं, और इसी को हम लोग इमर्जेंट लेयर कहते हैं। ठीक है, दूसरी चीज इमर्जेंट लेयर का एक दूसरा नाम भी है जिसे हम ओवर स्टोरी लेयर भी कहते हैं, ओवर स्टोरी लेयर। ठीक है, तो ऐसे ट्रीज जो कि जंगल में सारे ट्रीज से ऊपर तक बढ़ते चले जाते हैं बहुत ऊंचाई तक, तो वो जो एक लेयर बन रहा है दैट लेयर इज नोन एज इमर्जेंट लेयर। जो इमर्जेंट लेयर है उसमें जो ट्रीज यानी पेड़ हैं उनकी ऊंचाई 100 से 120 फीट तक हो सकती है। ठीक है, और जो इनके नीचे हैं जिन्हें हम कैनोपी कह रहे हैं लेयर, उसमें 60 to 80 फीट तक की ऊंचाई वाले पौधे पेड़ होते हैं। मतलब जो इमर्जेंट लेयर होता है ना वो कुछ बिखरे हुए पेड़ों से बना है, जैसे बहुत ऊंचाई तक सारे पेड़ तो जाएंगे नहीं, कुछ लिमिटेड पेड़ ही होते हैं। जनरली जो आपका अमेजन रेन फॉरेस्ट है वहाँ पर बहुत ऊंचे ऊंचे जो है इमर्जेंट लेयर में ट्रीज हैं। तो इस तरह से ये जो ऊंची वाली ट्रीज की लेयर है, तो इस पर सभी जानवर तो नहीं ना जाके रह सकते, कुछ रहते होंगे, कुछ बर्ड्स रहती होंगी, तो उनका लाइफ स्टाइल बिल्कुल कैनोपी वालों से अलग होगा, नीचे जो अंडर स्टोरी लेयर था उससे अलग होगा, फॉरेस्ट फ्लोर लेयर से अलग होगा। तो हर एक लेयर पे जो भी जीव जंतु जानवर रह रहे हैं उनके रहन सहन में बहुत ज़्यादा वेरिएशन होता है, और वो अपने आप को उस लेयर के अकॉर्डिंग ढाल लेते हैं ताकि वहाँ पर वो सर्वाइव कर सके। तो इस तरह से जंगलों में कई तरह के लेयर्स होते हैं, आज हम लोगों ने उनके बारे में जाना। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और आप जो है अब कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। और ये जो चारों लेयर हैं, फॉरेस्ट फ्लोर लेयर, अंडर स्टोरी लेयर, कैनोपी, इमर्जेंट लेयर, इनके बारे में आपकी समझ कुछ बढ़ गई होगी। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। ये देखिए इमर्जेंट लेयर के ट्रीज हैं जो बहुत ऊंचे ऊंचे हैं इन जंगलों में। तो ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो।